हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन एप्रिसिएशन में। 12th क्लास बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन वाले चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने जीवों में जनन वाले चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं 12th क्लास बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले बात यह आती है कि पुष्पी पादप क्या होते हैं। तो वो पौधे जिनमें फूल खिलते हैं उनको बोला जाता है पुष्पी पादप, और ये पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को ही पुष्पी पादप कहा जाता है, और एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। जब मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के वैसे तो दो ही डिस्टिंक्टिव पार्ट होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो वेजिटेटिव पार्ट होता है इसमें होते हैं रूट, स्टेम, लीफ और बड्स, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसमें होता है फ्लावर। अगर कोई नया पौधा रूट, स्टेम, लीफ या बड से अराइज होता है तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये एक तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है अगर कोई पौधा रूट, स्टेम, लीफ या बड से निकलता है। लेकिन अगर कोई नया पौधा फ्लावर से बनता है तो उसको बोलेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में। यानी कि पुष्पी पादप सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं। तो यहां से एक बात निकल के ये आती है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। all flowering plants show sexual reproduction. All flowering plants show sexual reproduction. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर के द्वारा, क्योंकि फ्लावर ही वो स्ट्रक्चर है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हो सकते हैं, जो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स को बनाते हैं। और इन गैमीट्स के मिलने को सिनगैमी, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसके फलस्वरूप बीज बनते हैं और बीज से ही नया पौधा बनता है। तो जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में भी कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अ फ्लावर has many parts. A flower has many parts, but androecium and gynoecium are the two most important parts. पार्ट्स कैसे होते हैं ये अभी आपको बाद में समझ आएगा। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। और जो फ्लावर होता है, अ फ्लावर हैज मेनी पार्ट्स बट द एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, क्योंकि इनमें ही मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। जो एंड्रोसियम होता है इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, और जो गाइनोसियम होता है इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोलते हैं। अब बात आती है फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं
फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर होता है इसको कहते हैं हाईली कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड मोडिफाइड सूट। कोई भी प्लांट जो होता है, मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, तो जो हिस्सा इसका जमीन के ऊपर होता है उसको बोलते हैं शूट, और जो हिस्सा इसके जमीन के नीचे होता है उसको बोलते हैं रूट। तो जो फ्लावर होते हैं वो होते हैं हाईली कंडेंस्ड मोडिफाइड सूट, जो कि सूट यानी कि जमीन के ऊपर वाले पार्ट के मॉडिफिकेशन होते हैं और बहुत ही कंडेंस होते हैं। जब मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको सुगर केन यानी कि गन्ने का एग्जाम्पल दिया था। इस तरह से कोई गन्ना होता है और यहां से इसकी लीव्स निकली होती हैं और गन्ने पे बीच बीच में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों को मैंने बताया था कि इनको कहते हैं नोड्स, इनको नोड्स कहा जाता है। और ये वाला जो पोर्शन है इसी को आप कह सकते हैं सूट, इस वाले पोर्शन को ही आप सूट कहते हैं। तो जो फ्लावर वाला हिस्सा होता है, जो फ्लावर होता है वो हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट होता है, यानी कि सूट का ही मॉडिफिकेशन होगा और हाईली कंडेंस्ड होता है। हाईली कंडेंस्ड मतलब क्या होता है, जो नोड्स होते हैं इसके ये बहुत ही पास पास होते हैं। कंडेंस होने के कारण इसके जो नोड्स होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। मान लीजिए कि ये कोई शूट है और ये बहुत ही कंडेंस है, हाईली कंडेंस्ड शूट है। ये हाईली कंडेंस शूट है और इसके जो नोड्स हैं ये बहुत ही पास पास हैं। और नोड्स से ही किसी भी प्लांट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं। यहीं से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। लीव्स होती है, एक स्ट्रक्चर और होती है जो कि लीफ का मॉडिफिकेशन होती है, और दो स्ट्रक्चर्स और होते हैं। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है एक फ्लावर की। तो फ्लावर में लीव्स होते हैं, लीव्स के एक और मॉडिफिकेशन होते हैं और दो स्ट्रक्चर्स और होते हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। इस वाले जो लीव्स होती है इसको बोलते हैं कैलेक्स, इसको कैलेक्स बोला जाता है। और जो दूसरी लीफ की मॉडिफिकेशन है इसको बोलते हैं करोला, इसको कैलिक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं करोला। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, इसको एंड्रोसियम बोला जाता है और इसको बोला जाता है गाइनोसियम। ये एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसमें 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि फ्लावर में तो वैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन एंड्रोसियम और गाइनोसियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ये है स्ट्रक्चर एक टिपिकल फ्लावर का, चूंकि इसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम यानी कि नर युग्मक को बनाने वाली संरचना और मादा युग्मक को बनाने वाली संरचना दोनों एक ही फूल पे हैं, तो इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर।
इसको बोला जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये होती है स्ट्रक्चर एक फ्लावर की। अभी इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो भी हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इनके अलग अलग यूनिट्स भी होते हैं, उनको भी देखेंगे। सबसे पहले कैलेक्स के बारे में। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रोसियम होता है और गाइनोसियम होता है। ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं एक टिपिकल फ्लावर में। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, जिनसे मिलकर के कैलिक्स बना होता है। यानी कि जो 2 फ्लावर थे, इनमें जो 2 लीव्स निकली हुई थी, इन्हीं को बोलेंगे एक एक यूनिट और इन्हीं को सेपल बोलेंगे। और इनको कलेक्टिवली बोला जाएगा कैलिक्स। यानी कि इसको भी मिला करके बोलेंगे कैलिक्स, और अगर अलग अलग बोलेंगे तो सेपल। तो कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, करोला की यूनिट होती है पेटल, एंड्रोसियम की यूनिट होती है स्टेमन और गाइनोसियम की यूनिट होती है कार्पेल या पिस्टिल भी कहते हैं इसको, कार्पेल या पिस्टिल। ये होती है कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम्स की यूनिट होती है। कैलिक्स की सेपल होती है, करोला की पेटल होते हैं, एंड्रोसियम के स्टेमन होते हैं और गाइनोसियम के कार्पेल या पिस्टिल होते हैं। अब इनका काम क्या क्या होता है? ये जो चारों स्ट्रक्चर्स हैं फ्लावर में, इनका काम क्या होता है? जो कैलिक्स होती है ये एक लीफ ही है, तो लीफ जब ग्रीन होती है तो उसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करना। तो इसका काम हो जाएगा व्हेन ग्रीन, जब ये हरी होती है तो ये करती है फोटोसिंथेसिस। जब ये हरी होती है तो ये करती है फोटोसिंथेसिस और प्रोटेक्शन करती है इनर होल्स का। इसका काम प्रोटेक्शन का भी होता है। चूंकि ये सबसे बाहर होती है तो अंदर वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करती है, और जब हरी होती है तो ये फोटोसिंथेसिस का काम भी करती है। करोला, जिसकी यूनिट है पेटल, पेटल का काम होता है अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट, अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट। आप फूल देखिए, फूल में जो कलरफुल हिस्सा होता है या जिसकी जो पंखुड़ियां कलरफुल होती हैं, रंगीन होती हैं, वो पेटल ही होती हैं। तो रंगीन वो इसीलिए होती हैं ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, इंसेक्ट आकर के उस पर बैठे, जिसके थ्रू उनके जो मेल गेमीट्स हैं या पॉलन ग्रेन्स हैं जिनमें मेल गेमीट्स होते हैं, उनका ट्रांसफर हो सके उस इंसेक्ट के द्वारा, यानी कि नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए जो करोला के यूनिट पेटल होते हैं ये रंगीन होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करना। और ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है अपने इनर होल्स के लिए। ये भी अंदर यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो एंड्रोसियम है जिसकी यूनिट होती है स्टेमन, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो गाइनोसियम है जिसकी यूनिट होती है कार्पेल या पिस्टिल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कैलिक्स और करोला को बोलते हैं एसेसरी होल्स, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम को बोलते हैं नेसेसरी होल्स। यानी कि किसी भी फ्लावर में इन दोनों को होना जरूरी है। एक भी हो सकते हैं, एंड्रोसियम भी हो सकते हैं अकेले, गाइनोसियम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कैलिक्स और करोला नहीं है तो कोई भी फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम को नेसेसरी होल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये हो गए पार्ट जो कि फ्लावर के होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जिसकी यूनिट होती है सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल, और ये हो गए इनके फंक्शंस।